इसको सिल्वर बोला जाता है।
आज के भोग का वरदान है जी। ओम शांति। बाप द्वारा की जा रही पालना का रिटर्न, बाप द्वारा की जा रही पालना का रिटर्न याद स्वरूप, ज्ञान, याद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप, धारणा स्वरूप, सेवा स्वरूप बनकर देने वाले, सेवा स्वरूप बनकर देने वाले चारों सब्जेक्टों में नंबर 1 पाठ बजाने वाले श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा भव। क्या लिखा? बाप द्वारा की जा रही पालना का रिटर्न याद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप, सेवा स्वरूप बनकर देने वाले चारों सब्जेक्टों में नंबर 1 पाठ बजाने वाले श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा भव। जी। समाधि भेज दिया था मैंने आपको। सुबह रहेगा तो भेजना, फिर बाद में भेजना। ऑन कर दो एक बार। जी। ओम शांति। 12-12-24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, बाप द्वारा पढ़ाई जा रही पालना इस समय जो संगम पर बाप द्वारा मिलती है वो फिर पूरे कल्प में नहीं मिलती। यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी न टूटे। इस समय जो बाप के द्वारा पढ़ाई जारी
पढ़ाई में नंबर 1 लेते हैं। इस समय बाप द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई में जो नंबर 1 लेते हैं वो पूरे कल्प में हर पॉइंट पे नंबर 1 लेते हैं। वो पूरे कल्प में हर पॉइंट पे, हर कर्म में, हर जिम्मेवारी में नंबर 1 पार्ट प्ले करते हैं। कहाँ तक लिखा जी? प्रश्न, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? आज भैया भाभी नहीं आए। ठंड लग रही है। गाड़ी में तो आना था। उन्होंने कल ही बोल दिया था कि इतनी सुबह नहीं जा सकते। जी उत्तर है, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है, तो उन्हें हंसी आती है। ब्राह्मण आत्माएं तो पढ़ाई की फिल्म के आधार पर विनाश को नजदीक अनुभव करती। ब्राह्मण आत्माएं तो पढ़ाई की फिल्म के आधार पर विनाश को नजदीक अनुभव करती, जबकि दूसरी आत्माएं विनाश की पढ़ाई न होने के कारण विनाश की फीलिंग अनुभव नहीं कर पाती। कहाँ तक लिखा जी? हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। हाँ जी, उन्हें हंसी आती है कि तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना, जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नहीं आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए।
जबकि अज्ञानी आत्माओं के लिए ये लड़ाई विनाश के लिए है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए यह लड़ाई विनाश की स्थापना के लिए है, जबकि अज्ञानी आत्माओं के लिए यह लड़ाई विनाश के लिए है। कहाँ तक हुआ जी? कहाँ तक लिखा? विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनते हो, इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि न सृष्टि स्थापन होती है, त्रिमूर्ति का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करावनहार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। रावण ने 5 विकारों में लिप्त करके बिल्कुल ही बेसमझदार बना दिया। रावण ने 5 विकारों में लिप्त करके बिल्कुल ही बेसमझदार बना दिया, और बाप ने ज्ञान दे करके समझदार बना दिया। बाप ने ज्ञान दे करके समझदार। जी कहाँ थे? बताता है पहले किसका नाम आएगा। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। कर्ण करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य होते नहीं। यही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। गए नहीं मोड़ने। किरण को ले जाओ ना। जी कहाँ थे? देवी देवता धर्म। दूसरा कोई धर्म हो, धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियाँ भी हैं। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था। अभी फिर और सभी धर्म में हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकता।
कहते हैं। बाप कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। विलय कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई ही कमाई है। वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज है। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ। अंकुर भाई तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक गीता में भी यह अक्षर हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दूसरे को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है ना कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझा है तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम सब तो द्रौपदियाँ तो बहनें ही है ना, भाई तो नहीं द्रौपदी मंजुआ। हाँ जी रेणु बहनें तो हैं द्रौपदियाँ। और हैं सभी हैं, सभी लोग हैं। भगवानो आज बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछड़कर लड़ाई के मैदान में सब चाय भी पी के जाए। बताओ रख देना, रख लो जब बहन मन है तो। हाँ वही मैं कह रही हूँ, फिर सब जल्दी करते हैं ना, ज़्यादा ना बनाना ना, ज़्यादा ना बनाना। इसी का को ले रहा ना दूध लेना आता भी इसी का लाइन में होनी ना जीवन धाम का पहुँचाया हमारे को ले रहा दूध लेना। चाय कोई पिएगा नहीं। चले जी मोड़नी तो ले ले कोई आया था है।
कितने मनुष्य मरते रहते हैं, मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, इन देवी देवताओं की, अभी तुम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बनकर के आया हूँ। विचार करो, हम कितने छी बन गए हैं। बाप ही हमको वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि निशंति। प्रीत बुद्धि विजयंती, फिर जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है आज आरो का फंक्शन तो चली गया वो। कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे समझने लायक हैं। अब यह संगम युग तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है, यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य को अपने झाड़ का पता नहीं, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रास्ता और रचना के राज को जानते हो।
यह सत्य है। चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य में हो। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते, चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट है, वो है चैतन्य, बाकी है जड़। जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट है, वो है चैतन्य, बाकी है जड़। समझ में आ रहा है अंजुमन? जी कहाँ थे? चैतन्य है ज्ञान का सागर। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्यों का तन सबसे उच्च मूल्य गाया गया है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर के आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। यह ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं। हीरे ज्वारातों के, हीरे ज्वारों के महलों में रहते हैं। नामी है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लैटी मिलती है तो पागल हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुमको विषयों की बादशाह मिलती है तो माया कितना ओपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हक कर लेती है। स्थूल धन जितना बढ़ता चला जाता, उतना देह अहंकार बढ़ता चला जाता। स्थूल धन जितना बढ़ता चला जाता, उतना देह अहंकार बढ़ता चला जाता। और जितना ज्ञान रत्न बढ़ते चले जाते, उतना निर्माणता की क्वालिटी बढ़ती चली जाती। जितना ज्ञान रत्न बढ़ते चले जाते, उतना निर्माणता की क्वालिटी बढ़ती चली जाती। स्थूल धन के साथ अहंकार आता है और ज्ञान रत्न के साथ, ज्ञान रत्न के साथ निर्माणता आती है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन थी कि माया अच्छे अच्छे माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हक कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को भी देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को बड़ा हक करते हैं। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हक कर लेता है। सर्प का मुख होता है क्या? खाली जीव मुख जीव है। मुख से तो जीव निकलती है। मुख भी है, काटता भी है,
मुक्ति हुआ मेंढक को पूर्व गुरु कच्चा ही हाँ बोलता है तो कह रहा काटता भी है। हाँ काटता नहीं है क्या हो नहीं किया। माया भी ऐसी है जैसे सांप मेंढक को पूरे का पूरा हप कर लेती, ऐसे माया ब्राह्मण आत्माओं को पूरे का पूरा हप कर लेती। माया ब्राह्मणों को हप करती, सांप मेंढक को हप करता। बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। जो सेकंड की बाप बतलाते हैं वो निश्चय के आधार पर है। जिनको निश्चय हो गया वो 1 सेकंड में विश्व की बादशाही ले लेते, और जिनको निश्चय नहीं वो भले जितना मर्जी पुरुषार्थ करते रहें, उन्हें विश्व की बादशाही की फीलिंग आएगी नहीं। जिनको निश्चय हो गया उनको 1 सेकंड में विश्व की बादशाही मिलने की फीलिंग ओके हो जाती। बाकी तो 6, 20, 30, 40 साल पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन विश्व के मालिक बनने की फीलिंग अनुभव में नहीं आएगी। हाँ जी, उनको पुरुषार्थ मनोरंजन लगता है। बाकी जो दूसरे पुरुषार्थ करते हैं उन्हें मेहनत लगती है। वो पुरुषार्थ को मनोरंजन के रूप में लेते, और वो पुरुषार्थ को मेहनत के रूप में लेते। जी कहाँ थे? हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए, क्या से क्या बन गए थे। जो चाहो सो को हम ऐसे थे जरूर, बल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न डैश, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवता ही गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अविनाश तो होना ही है, संगम पर
संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह अंतिम विनाश फिर आधा कल्प को लड़ाई आदि होती नहीं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे तुम जानते हो। पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहाँ तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ा ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ा ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है। फिर बैठ अपना यादगार बनाया है तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जोरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। उस समय 90 रुपया रत्ती था, अब 90,000 होगा। हाँ जी 87 हो गया। 87,000 रत्ती तोड़े के बोल, एकदम 7,000 तोड़े के रत्ती बोल, एक तोले का 10वां हिस्सा। रत्ती। हीरे रत्ती तो एक तोले का 10वां हिस्सा है। हाँ तो 90 रुपये का रत्ती बताया, 900 रुपये हो, 900 रुपये तोड़ा होगा। तब 200 रुपये का तो फिर 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम आगे आया है। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते भी नहीं। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि की तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूँगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे अब यह बन गए हैं, फिर तुमको ऐसा उच्च बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर यह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है। हम इस देवी घराने के भांति थे। रजाई थी, फिर ऐसे अपनी रजाई गुआई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो। कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं। ये लड़ाई है ही विनाश की। उस समय तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये किस समय की बात करी। उस तरफ तो है, उस तरफ समय नहीं है, उस तरफ उस बहुत तरफ। आराम से मरेंगे सतयुग में।
हाँ जी ना विलायत। सतयुग सतयुग की नहीं। बात कर रहे हैं, सतयुग की बात कर रहे हैं। विलायत की बात नहीं हो रही है। नहीं नहीं सतयुग की बात करिए बाबा। बहुत आराम से मरेंगे, कोई सतयुग की, तकलीफ हाँ। नहीं। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। ये विदेश की बात करी है, सतयुग की बात नहीं करी। विदेश की बात करी है, कौन बैठ सेवा करेंगे, कौन रोएंगे। कोई मर गया तो सारा कुछ हो गया। बम वगैरह से मरेंगे ना जो उनसे, वो लास्ट आराम से मरेंगे। वो विलायत में ही होगा, वो विलायत में ही होगा। टीचर्स का क्या मतलब? टीचर्स ट्रेटर, हैं? ट्रेटर, ट्रेटर। टीचर अच्छा जी। जो बाप को बंद करके छोड़ जाते हैं वो ट्रेटर बोलते हैं। वहाँ तो यह रस्म ही नहीं, उन्हों की मौत सहज होती है, यहाँ तो दुखी होकर के मरते हैं। दोनों जगह का कंपैरिजन बताया बाबा ने। कॉन्ट्रास्ट बताया। क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है, खून की नदियाँ भी यहाँ ही बहेंगी। चल रहा है प्रोग्राम, हैं? चल रहा है प्रोग्राम। कहाँ पर? बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में पूरा खत्म नहीं हुआ था अभी? नहीं, तो शुरू हुआ है। चल रहा है। चलो नहीं करते मैं तो नाम से। क्या है नाच है? अब देखो मुसलमानों ने 6 दिसंबर टीवी पे न्यूज आ रही है, अगले 2025 के अंदर जैसे अयोध्या बनी है ऐसे मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद। कहाँ? उन्होंने नींव रख दी है नहीं, कहाँ बना रहे हैं? अयोध्या में बहुत बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। वो तो सरकार ने दी है ना। हैं? वो तो बनाएगी। जो भी है तो पंगे वाली बात ना। ये पंगे वाले की। हाँ। चलो मुरली सुनो। अच्छा कहाँ थे जी? अपना मंदिर बनवा लीजिए। लास्ट लाइन। वह समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, फिर शांत तो होनी नहीं है। मिरुआ मौत मुल्क का शिकार, तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी षष्ठी पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानोवाच, विनाश भी देखो स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, यह साक्षात्कार सब अंत में करेंगे। फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। यह तो 21 जन्म की लॉटरी है। समृद्धि तो आती है ना, साक्षात्कार बगैर किसको सजा मिल नहीं सकती। साक्षात्कार के बगैर किसको सजा नहीं मिल सकती। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमात्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विष्णु के भाष्य की लहटी लेनी है। दूसरा है इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान लेंगे जी।
सदा स्नेही बन सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चित विजयी निश्चिंत भव। निश्चित भव। लिख लो जी। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। निश्चित विजयी निश्चिंत भव। हे किरण भंजीने का मुरानी पाप करा। डिटेल है। स्नेही बच्चों को बाप दादा के द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला के द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्नेही बच्चे हर समय स्लोगन है नथिंग न्यू की स्मृति से नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। वाणी का साल है मीठे बच्चे। ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी न टूटे। और कोई सोचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो बढ़ाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। चाय पी के जाना है। चाय पी के जाओगे चाय वाली शुरू करें। जल्दी शुरू कर दो। स्टीओल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए सदस्य नहीं बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सदस्य नहीं बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रह सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। रेड लाइट कर दो।
कशिश ये रेणु खान विशाली खान को कहिए टाइम से भोग मंगा लेगी क्योंकि मम्मी शाम में प्लॉट जाना। ठीक है क्योंकि अभी तो स्कूल जाएगी बच्चों के वो भी आई नहीं हो जाएगी उनका नहीं है तो फिर तो फोन दिल्ली का पड़ेगा। कई बार वो देर से मंगावे उनका नहीं होगा ना फिर उनके बच्चे ने टास्क लिया नहीं होगा। दो बार तक कर लिया झंडे का और सोन बाबू का। संडे को बाबू मिल जाना आ जाना।